और जयपुर से बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां एसओजी मुख्यालय में बड़ी खबर आ रही है। पेपर लीक प्रकरण में बड़े पैमाने में छापेमारी की गई है। प्रदेश भर में 10 से ज्यादा टीमें कार्रवाई कर रही है। बाड़मेर, जालौर, जोधपुर समेत कई जिलों में कार्रवाई जारी है। 1 दर्जन से अधिक आरोपियों को हिरासत में लेने की सूचना भी मिल रही है। आरपीएफ से भी ट्रेनी अभ्यर्थियों को पकड़ने की जानकारी मिल रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त एसओजी मुख्यालय से आ रही है, जहां पेपर लीक प्रकरण में बड़े पैमाने में छापेमारी की जा रही है। पूरे प्रदेश भर में 10 से ज्यादा टीमें कार्रवाई कर रही है। बाड़मेर, जालौर, जोधपुर समेत कई जिलों में कार्रवाई की जा रही है। 1 दर्जन से अधिक आरोपियों को हिरासत में लेने की सूचना भी मिल रही है और आरपीएफ से भी ट्रेनी अभ्यर्थियों को पकड़ने की जानकारी मिल रही है। तो अब पेपर लीक मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार और साथ साथ तमाम एजेंसियां पेपर लीक को लेकर काफी ज्यादा गंभीर है और एसओजी लगातार इन मामले में कार्रवाई कर रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ यादवेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी से बातचीत करते हैं। यादवेंद्र, बड़े पैमाने पर छापेमारी की जा रही है, अलग अलग जिलों में टीमें कार्रवाई कर रही है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? देखिए चारू, मैं आपको बता दूं कि पेपर लीक प्रकरण को लेकर के एसओजी की एसआईटी की जो टीम है वो लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और विगत दिनों हमने देखा कि पेपर लीक खरीदने वाला वरिष्ठ टीचर की का पेपर खरीदने वाले अशोक नाथावत को गिरफ्तार किया था, क्योंकि वो खुद एक सब इंस्पेक्टर है। और उसके बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड जो है प्रेमिका, जिसके लिए उसने वरिष्ठ अध्यापक का जो पेपर जो था जीके का, वो पेपर खरीदा था। और उसके बाद उससे पहले चूंकि हर्षवर्धन मीणा और उसकी जो पत्नी जो थी उसकी पत्नी के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया था। और ये बात सामने आई थी कि हर्षवर्धन अपनी पत्नी को फर्जी अभ्यर्थी बिठा करके उसने परीक्षा में बैठाया था, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में। और वहां पर जो मूल परीक्षा जो थी, लिखित परीक्षा, उसमें पास आउट की, लेकिन फिजिकली जो जांच के दौरान जो है उसको निकाल दिया गया था। तो ऐसे में ये बात सामने आई थी कि पूछताछ में कि करीब 2 दर्जन के आसपास कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि सब इंस्पेक्टर परीक्षा की जो है ट्रेनिंग ले रहे हैं और उन्होंने भी फर्जी तरीके से पेपर लीक करके जो है सब इंस्पेक्टर की परीक्षा पास की थी। इसके अलावा कुछ डमी अभ्यर्थी बिठा करके पेपर पास आउट किया था। इसी सूचना के बाद एसओजी की अलग से करीब 1 दर्जन के करीब आसपास 11 के 12 आसपास जो टीम जो थी वो बनाई गई थी और उन टीमों को अलग अलग जिलों के अंदर भेजा गया था, जिसमें सांचौर का नाम सामने आ रहा था, जालोर के सांचौर में। इसके अलावा किशनगढ़, ब्यावर जो ब्यावर पड़ता है, किशनगढ़, और साथ में जोधपुर, बाड़मेर, और साथ में इसके अलावा राजस्थान पुलिस अकादमी, जहां पर पुलिस की जो ट्रेनिंग चल रही है सब इंस्पेक्टर की, यहाँ पर रेड डाली गई। इस रेड के दौरान करीब 13 सब इंस्पेक्टरों को यहाँ पर एसओजी की टीम ने राउंड अप किया और उनसे यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा किशनगढ़ में एक महिला सब इंस्पेक्टर है, उसको भी पकड़ने की जो जानकारी जो है वो समाचार प्रेस के हाथ में लगी है। और उसके बाद इन सबको ले जाकर के अब एसओजी के अंदर जो एसओजी के जो अधिकारी हैं वो लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले से पुलिस को दूर रखा गया था, जो लोकल थाना पुलिस की जो टीम थी उनको दूर रखा गया था। एसओजी ने खुद अपनी टीम के साथ इन सभी को पकड़ करके सीधे अब मुख्यालय लेकर के आई और यहाँ पर उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। और ये पता लगाया जा रहा है कि उन्होंने जब सब इंस्पेक्टर की परीक्षा पास की थी तो उसका हर्षवर्धन से जुड़े हुए जो गैंग जो है उससे किस तरह का जुड़ाव रहा है, और अगर जुड़ाव रहा है तो उन्होंने पेपर जो दिया था, जो एग्जाम जो दिया था, उसमें किस तरह की मिलीभगत से उन्होंने इस पेपर को पास आउट किया। हालांकि चूंकि विगत दिनों एक सब इंस्पेक्टर को भी एसओजी की टीम ने गिरफ्तार किया था, जिसकी खबर समाचार प्लस ने सबसे पहले टेलीकास्ट की थी। और उसके बाद धीरे धीरे जब कड़ियां जुड़ती जा रही तो एक से कड़ी मिलाकर के बात सामने आई थी कि सब इंस्पेक्टर का जो बैच जो था, जिसमें अधिकांश जो थे अभिज्ञ जो थे, उन्होंने फर्जी तरीके से पेपर दे करके और ये परीक्षा पास की थी। और अब राजस्थान पुलिस की यहाँ पर ट्रेनिंग जो है वो राजस्थान पुलिस अकादमी में यहाँ पर कर रहे हैं। तो ऐसे में उन सभी अभियुक्तों को रडार पे लिया गया। रडार पे लेने के बाद सबको बारी बारी से यहाँ पर राउंड अप किया गया और राउंड अप करने के बाद उनसे कड़ी पूछताछ चल रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया यादवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी यादवेंद्र शर्मा, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे।